ये जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को 43वें रामायण मेला का उद्घाटन करने अयोध्या पहुंचे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने इशारों में बांग्लादेश और संबल हिंसा के उपद्रवियों पर तीखा हमला कर दिया है। माहौल बिगड़ने वाले उपद्रवियों पर सीएम योगी ने कहा कि 500 साल पहले बाबा ने जो अयोध्या में किया, बांग्लादेश और संभल में आज वही हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि तीनों की प्रकृति, तीनों के डीएनए एक जैसे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने रामनगरी में 4 दिवसीय रामायण मेले का उद्घाटन किया। वहीं 5 से 8 दिसंबर तक सरयू तट स्थित रामकथा पार्क में गीत, संगीत व अध्यात्म की त्रिवेणी प्रवाहमान होगी। सीएम योगी सुबह अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी व रामलला के दरबार में भी हाजिरी लगाई। इसके साथ ही जानकी महल ट्रस्ट में चल रहे विवाह महोत्सव में भी सीएम के शामिल होने की संभावनाएं जताई गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या सनातन धर्म की पावनपुरी में से प्रथम पुरी है। हजारों वर्षों से विश्व मानवता का मार्ग अयोध्या ने प्रशस्त किया। अयोध्या एक ऐसी भूमि जहाँ कोई युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। जहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे। रामायण मेले के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में जो काम 500 साल पहले बाबर के एक सिपह सलार ने किया था, वही काम आज संभल और पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो रहा है। इन सबका डीएनए एक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो संभल और बांग्लादेश में हो रहा है, उन सबका डीएनए एक ही है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम ने समाज और भारत को जोड़ने का काम किया। अयोध्या प्रभु राम के प्रति भारत की श्रद्धा प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि जिसमें भगवान राम और जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं, उसे कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामायण मेला 1982 में प्रारंभ हुआ। उसके पहले राम मनोहर लोहिया ने देश के अलग अलग भागों में रामायण मेला प्रारंभ कराया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसी अयोध्या जनपद और आज के अंबेडकर नगर में जन्मे थे। वे बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन मंदिर नहीं जाते थे। समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब तक भारत की आस्था 3 देवों राम,
कृष्ण और महादेव बनी रहेगी, तब तक देश का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बहाने ही अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक आदर्श हैं, राजनीति में आदर्श के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने आज के समाजवादियों को भी कहा था, राजनीति में सच्चा समाजवादी वही है जो संपत्ति और संपत्ति से मुक्त रहे। आज के समाजवादी परिवारवादी हो गए हैं। अपराधी और गुंडों को संरक्षण दिए बगैर उनकी स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, उसके बगैर रह ही नहीं सकते। लोहिया के नाम पर राजनीति करेंगे, लेकिन लोहिया के एक भी आदर्श को अपने जीवन में अंगीकार नहीं करेंगे। तो ऐसी ही खबरों से जुड़ने के लिए व उन्हें जानने के लिए देखते रहिए LNI।